Men are from Mars, women are from Venus। किताब जिसे जॉन ग्रे ने लिखा है, दुनिया की सबसे पॉपुलर रिलेशनशिप बुक्स में से एक मानी जाती है। ये किताब बताती है कि पुरुष और महिलाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वे फंडामेंटली अलग तरीके से सोचते, महसूस करते और रिएक्ट करते हैं, जैसे वे अलग अलग प्लैनेट से आए हों। कभी आपने नोटिस किया है कि जब एक वुमन अपसेट होती है तो वो बात करना चाहती है, लेकिन मैन उसी समय चुप हो जाता है। जब मैन प्रॉब्लम बताता है तो वुमन तुरंत सिंपैथी देती है, लेकिन उसे बस सॉल्यूशन चाहिए होता है। यही डिफरेंसेस रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन और फाइट्स क्रिएट करते हैं। इस किताब के अनुसार इमेजिन कीजिए कि बहुत समय पहले मार्स के लोग और वीनस के लोग एक दूसरे से मिले। वे अलग थे, लेकिन अट्रैक्टेड हुए, प्यार हुआ, शादी हुई, फिर वे अर्थ पर आए और धीरे धीरे भूल गए कि वे अलग प्लेनेट से आए हैं। अब वे एक्सपेक्ट करते हैं कि पार्टनर भी उनके जैसा बिहेव करे और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। मैन यानी मार्स वाले जनरली सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसका फोकस होता है इसे फिक्स कैसे करें। उन्हें लगता है कि मदद करने का मतलब एडवाइस देना है। अगर पार्टनर दुखी है तो वे तुरंत कहेंगे, ऐसा करो, वैसा करो, चिंता मत करो, सॉल्व हो जाएगा। उनके लिए यह लव दिखाने का तरीका है। वुमन यानी वीनस वाली इमोशनल कनेक्शन से ऑपरेट करती हैं। अगर वो अपसेट है तो उसे सॉल्यूशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वह चाहती है कि उसकी बात सुने, उसे वैलिडेट करे, कहे, मैं समझती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है। जब मैन तुरंत सॉल्यूशन देता है तो वुमन को लगता है कि उसकी फीलिंग्स को इग्नोर किया जा रहा है। यही मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। मैन सोचता है मैं हेल्प कर रहा हूँ, वुमन सोचती है तुम मुझे समझ नहीं रहे। एक और कॉमन सिचुएशन देखिए, जब मैन स्ट्रेस में होता है तो वो अपने अंदर विड्रॉ कर जाता है। वो कम बोलता है, अकेला रहना चाहता है, अपने थॉट्स प्रोसेस करता है। उसे किताब में मैन केव कहा गया है। यह रिजेक्शन नहीं बल्कि रिचार्ज होने का तरीका है। लेकिन वुमन इसे पर्सनल ले लेती है। तुम मुझसे दूर क्यों गए? क्या मैंने कुछ गलत किया? दूसरी तरफ जब वुमन स्ट्रेस में होती है तो वो ज़्यादा बोलती है। दिन भर की छोटी छोटी बातें भी शेयर करती है, ऑफिस की, घर की, लोगों की, फीलिंग्स की। मैन को लगता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी बना दी गई है, जबकि वुमन के लिए यह इमोशनल रिलीज है। किताब कहती है मैन प्रॉब्लम सॉल्व करके अच्छा महसूस करते हैं, वुमन प्रॉब्लम शेयर करके अच्छा महसूस करती हैं। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है लव टैंक। हर इंसान के अंदर एक इमोशनल टैंक होता है। जब पार्टनर एप्रिसिएशन, अटेंशन और केयर देता है तो यह टैंक भरता है। जब नेग्लेक्ट, क्रिटिसिज्म या डिस्टेंस मिलता है तो यह टैंक खाली हो जाता है। और जब टैंक खाली हो जाता है तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी फाइट बन जाती है। मैन के लिए एप्रिसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वुमन बार बार क्रिटिसाइज़ करे, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, वैसा क्यों नहीं करते, तो मैन को लगता है कि उसकी वैल्यू नहीं है। वो इमोशनली शट डाउन हो सकता है। वुमन के लिए केयर और रीअश्योरेंस इम्पोर्टेंट है। अगर मैन अटेंशन ना दे, बात ना सुने, अफेक्शन ना दिखाए, तो वुमन को लगता है कि प्यार कम हो गया है। किताब का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वुमन की इमोशन वेव की तरह होती है। कभी वो बहुत हैप्पी, कभी लो, कभी सेंसिटिव। ये इंस्टेबिलिटी नहीं है बल्कि नेचुरल साइकिल है। अगर पार्टनर इस वेव को एक्सेप्ट कर ले, सपोर्ट दे, तो वुमन जल्दी बैलेंस में आ जाती है। लेकिन अगर उसे जज किया जाए, तुम इतने इमोशनल क्यों हो, तो पेन बढ़ जाता है। मेन की इमोशंस जनरली स्टडी देखने को दिखती है, लेकिन वे अंदर दबा लेते हैं। उन्हें एक्सप्रेस करना सिखाया नहीं जाता, इसलिए कई बार वे कोल्ड या इनसेंसिटिव लगते हैं, जबकि अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है।
रिलेशनशिप में सबसे बड़ा ट्रैप है पार्टनर को चेंज करने की कोशिश। वुमन चाहती है मैन ज़्यादा एक्सप्रेसिव बने, मैन चाहता है कि वुमन कम इमोशनल बने, लेकिन किताब कहती है चेंज करने की जगह डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करो। लव का मतलब शेमनेस नहीं, एक्सेप्टेंस है। कम्युनिकेशन स्टाइल बदलने से रिलेशनशिप ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर वुमन अपसेट है तो मैन पूछ सकता है डू यू वांट एडवाइस और डू यू जस्ट वांट मी टू लिसन। यह सिंपल क्वेश्चन मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म कर सकता है। और अगर मैन साइलेंट है तो वुमन खुद को रिमाइंड कर सकती है उसे स्पेस चाहिए, यह रिजेक्शन नहीं है। इससे अननेसेसरी एंग्जाइटी और फाइट बच सकती है। किताब यह भी बताती है कि स्मॉल जेस्चर्स बिग इम्पैक्ट डालते हैं। वुमेन के लिए छोटे छोटे केयरिंग एक्शंस, मैसेज, कॉम्प्लीमेंट, हेल्प, हग बहुत मीनिंगफुल होते हैं। मेन को लगता है कि बड़ा काम करके ही प्यार दिखाना चाहिए, लेकिन डेली स्मॉल एफर्ट्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मेन के लिए ट्रस्ट दिखाना इम्पोर्टेंट है। अगर वुमन हर चीज़ में डाउट करे या कंट्रोल करने की कोशिश करे तो मेन को सफोकेटेड फील होता है। जब वुमन ट्रस्ट दिखाती है मुझे तुम पर भरोसा है, तो मेन नेचुरली मोर रिस्पॉन्सिबल और लविंग बनता है। कई कपल्स इसलिए अनहैप्पी होते हैं क्योंकि वे पार्टनर से वही एक्सपेक्ट करते हैं जो वे खुद देते हैं। वुमन प्यार दिखाती है केयर से, तो वह भी केयर एक्सपेक्ट करती है। मैन प्यार दिखाता है प्रॉब्लम सॉल्व करके, तो वह रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करता है। जब एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होती तो दोनों को लगता है कि उन्हें प्यार नहीं मिल रहा। असल में दोनों प्यार दे रहे होते हैं, बट लैंग्वेज अलग होती है। इस किताब का मेन लेसन है ऑपोजिट नेचर प्रॉब्लम्स नहीं, स्ट्रेंथ हैं। मार्स और वीनस अलग हैं, इसलिए अट्रैक्शन है। अगर दोनों सेम होते तो रिलेशनशिप बोरिंग हो जाता। जब हम पार्टनर को एनिमी नहीं डिफरेंट स्पीसीज की तरह देखते हैं तो कंपैशन आ जाता है। हम सोचते हैं यह मुझे हर्ट करने के लिए नहीं, अपने नेचर के कारण से ऐसा कर रहा या कर रही है। लव ग्रो करने के लिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, विनिंग नहीं। आर्ग्यूमेंट्स जीतकर रिलेशनशिप हारना किसी काम का नहीं। हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों को सेफ फील होना चाहिए, एक्सप्रेस करने में, साइलेंट रहने में, इम्परफेक्ट होने में। परफेक्ट पार्टनर नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप डीपर, कामर और हैप्पियर बने, तो पार्टनर को बदलने से पहले उसे समझना शुरू करें। उनकी नीड्स, फियर्स, कम्युनिकेशन स्टाइल और लव लैंग्वेज जानें, क्योंकि प्यार तब बढ़ता है जब हम कहते हैं तुम मेरे जैसे नहीं हो और यही बात तुम्हें स्पेशल बनाती है। अंत में सबसे सिंपल ट्रुथ यही है, मेन रिस्पेक्ट से खिलते हैं, वुमेन लव से। मेन को ट्रस्ट चाहिए, वुमन को अंडरस्टैंडिंग। मेन सॉल्यूशंस देते हैं, वुमन कनेक्शन बनाती है। जब ये दोनों क्वालिटीज़ मिलती हैं तभी रिलेशनशिप कंप्लीट बनता है। और शायद इसीलिए कहा जाता है हम अलग प्लेनेट से आए हैं, लेकिन प्यार हमें एक ही दुनिया में जीना सिखाता है।